हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती 2025 के लिए। इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं बिंजवार, कंवर, कमार, सौरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमार। कमार जनजाति पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है इनकी आजीविका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कान फूकना का अर्थ है चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, चुगली करना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु मंत्र देना। कान फूकना का अर्थ क्या है? गुरु मंत्र देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उराव, गोंड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उराव। क्या बोलते हैं? कुडुख बोली बोलते हैं उराव। क्वेश्चन नंबर 4 है, माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर संभाग। क्या करते हैं? माटी त्योहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, कास्ट शिल्प, बांस शिल्प, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घड़वा शिल्प के लिए। कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प के लिए, घड़वा शिल्प। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम, महाशिवगुप्त बालार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर प्रथम। क्या बोला गया है? कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश, मौर्य राजवंश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांडु राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रत्नरा, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? एलियट, जेनकिंस, कैप्टन मानस, चिसम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलियट। क्या थे? सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर 1855 में कौन थे? एलियट। क्वेश्चन नंबर 10 है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924, 31 मार्च 1923। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1923। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 31 मार्च 1923 में।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो कृष्ण चतुर्थी, भादो शुक्ल चतुर्थी, क्वार कृष्ण चतुर्थी या फिर क्वार शुक्ल चतुर्थी? कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल चतुर्थी को। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। क्वेश्चन नंबर 12 है, खम्भ स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू, खड़िया, मुरिया, मुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। कोरकू जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? खम्भ स्वांग। क्वेश्चन नंबर 13 है, युवा गृह को गीतू ओना कहा किस जनजाति के जाता है? उराव, बिरहोर, कमार, बैगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सुरुजबाई खांडे, श्रीमती तीजनबाई, सुश्री रितु वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया, भरथरी, चंदैनी गायन, पंथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ददरिया। क्या है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा गीत? क्या है? ददरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। मुझे भारी प्यास लगी है, इसमें गलतियां निकालो। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, इसने गालियां निकाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। क्या है ये? शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? सामरीपाट, मैनपाट, नारायणपुर, बचेली। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? मैनपाट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, प्यारेलाल गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक? क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? पौष, माघ, भादो, फागुन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौष। पौष माह में लगता है बड़े भजन का रामनामी मेला। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद, कवर्धा, जांजगीर, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन, 75 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 दिन। बस्तर दशहरा का आयोजन कितने दिनों का होता है? 75 दिन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? आर्य, द्रविड़,
मुंडारी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्य। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? आर्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र, मंगल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह को क्या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अमृत पहल किससे संबंधित है? दवाओं के निर्माण, भंडारण और वितरण हेतु एकल खिड़की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी है गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता वाले केंद्र। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाएं प्रदान करने वाले आउटलेट। ऑप्शन नंबर डी है वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है बी में? गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता वाले केंद्र, ये इसका सही आंसर है। अमृत पहल किससे संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता वाले केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम, बुजुम्बुरा, त्रिपोली, बार्लिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। क्वेश्चन नंबर 27 है, कीर्तन घोष की रचना किसने की? रविदास, कबीर, मीराबाई, शंकरदेव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शंकरदेव। कीर्तन घोष की रचना शंकरदेव ने की। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिराग अली। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इसका राइट आंसर है। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? त्याग, क्षमापन, पंजीकरण, अभाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्याग। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? रूपनारायण, गंगा, इनमें से कोई नहीं, दामोदर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? वेदांत, जैन, बौद्ध, सांख्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालक और किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसाय में एक बालक को नियोजित किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, चाय की दुकान। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 1, भाग 4 या फिर भाग 2? कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह हार्डवेयर यूनिट जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? रैम, चिप,
डेटा इनपुट, CPU, सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है इसका राइट आंसर? CPU। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किनको शामिल करता है? किनको शामिल करता है? ऑप्शन नंबर ए में है साझा घर में रहने वाली या फिर साथ रहने वाली महिलाएं। बी में है पत्नी जो साझा गृहस्थी में साथ रहती हो, महिलाएं जो पुरुष सदस्य की हिंसा की शिकार हुई हो, या फिर जिन महिलाओं को अपने जीवन के लिए खतरा हो। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, साझा घर में रहने वाली या फिर साथ रहने वाली महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कहा दयालु नहीं बल्कि मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानना चाहिए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने कहा था दयालु नहीं बल्कि मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर सेवा मानना चाहिए? विवेकानंद जी ने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव नेत्र का रंग नेत्र के खाली स्थान में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? पुतली, कॉर्निया, नेत्रमुख, लेंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुतली। मानव नेत्र का रंग नेत्र के पुतली में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक खाली स्थान में तरंग में माध्यम के कण प्रसार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सतही, रेखीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। एक अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण प्रसार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य का प्रभामंडल खाली स्थान में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है? पत्ताब, कपास मेघों के बर्फ क्रिस्टल, पताब मेघों के बर्फ क्रिस्टल, सीरियस मेघों के धूलकण, या फिर सीरियस मेघों के जलवाष्प। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पताब मेघों के बर्फ क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1950 में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? 6, 8, 7 या फिर 9? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4 या फिर अनुच्छेद 25 से 31? कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 78 किलोग्राम के एक पिंड का वजन चंद्रमा पर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 127.17 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत सरकार ने खाली स्थान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2028, 2025, 2027 या फिर 2030? इसका राइट आंसर क्या है? 2025। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है बोल रहे हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया है, ये कथन असत्य है। बाकी ये तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध
कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 19? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 47 है, खालिस्तान वस्तुओं या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित अधिनियम है? केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय उपहार और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु और सुरक्षा कर अधिनियम, वस्तु और सेवा कर अधिनियम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडाल एक महिला अलवार ने खुद को किसकी प्रेमिका के रूप में देखा? कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था, अस्पताल और औषधालय, बाट और माप के मानकों की स्थापना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाट और माप के मानकों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, नागालैंड, दमन और दीव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।